दुर्गा सप्तशती का पाठ करें विधिपूर्वक और फिर उस जल को मैया के सामने उनसे आज्ञा लेकर के ग्रहण करें। अब यहाँ पर 3 स्तर हैं, ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ध्यान आपको अनायास ही लगना शुरू हो जाएगा, कभी कभी धारणा करके कुछ मदद लेनी पड़ती है। तो धारणा क्या करनी है? यही धारणा कि ये जो नाम की जो प्रचंड ऊर्जा है, माँ ऐसे बोल रही हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके सामने बैठे हैं, आपने उनकी आज्ञा ली है, तो ये धारणा आपको करनी है कि ये जो जल है ये जो है ऊर्जित हो रहा है, और फिर आप उसको ग्रहण कर लें। अब यहां पर वापस से धारणा इस्तेमाल आएगी आपके कि ये जो आपका पॉइंट है, जिसको हम भ्रुकुटी मध्य कहें या थर्ड आई कहें, यहां पर कुछ ऊर्जाएं आपकी खुल रही हैं। देखो फर्क समझो आप, ऊर्जाएं अभी इकट्ठी नहीं होंगी, पहले ऊर्जा खुलेंगी। क्यों? क्योंकि बहुत धूल और बहुत कुछ आपकी अवधारणाएं, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस जो गलत भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, वो पहले एक क्लैरिटी वाले स्टेट में आएंगे और फिर यहाँ पर वो इकट्ठे होंगे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी आपको ये धारणा करनी है कि यू आर जस्ट क्लेंजिंग योर सेल्फ, और आप इसमें आगे बढ़ेंगे। मैया से निरंतर आप प्रार्थना करें, उनकी उपासना करें, और गणेश जी की उपासना ज़रूर करें। क्यों करें? क्योंकि जब हम ऐसी साधनाओं में, ऐसे प्रैक्टिसेस में उतरते हैं, तो जो ऊर्जाएं हमारे आसपास संग्रहित हो रही हैं वो कभी कभी बिखरने का प्रयास कर जाती हैं। दे डोंट रिकॉग्नाइज द इवेंचुअल बॉडी विद इन योर सेल्फ, दे इवन ट्राई टू गेट रिड ऑफ एंड रिप ऑफ योर एक्सट्रीम बॉडीज, जो कि 5 शरीर हैं जिनको पंचकोश कहा गया है, उससे वो बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। वो आपके बंधन में आना नहीं चाहती, तो वो बंधन में तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैया को आपको प्रार्थना करनी ही होगी। इसका दंभ नहीं करना चाहिए कि मैं ध्यानस्थ अवस्था में जाकर के त्राटक का प्रयोग करके और उन शक्तियों को, उन ऊर्जाओं को, उन तरंगों को अपने भीतर समाधिष्ट करके आगे बढ़ लूँगा। इसका दंभ नहीं करना चाहिए, वरना आप पथभ्रष्ट हो सकते हैं। क्योंकि जो कुंडलिनी है वो तो खैर बहुत बात की बात है, पर है तो भीतर आपके, जागृत नहीं तो क्या हुआ, है तो आपके अंदर। अगर वो कहीं भ्रमित हो गई या कहीं उसके अंदर उत्पात मचने की कोशिश अगर हो गई, तो आप पथ भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए मैया का आप चरण पकड़े रहें, गुरुदेव के चरण पकड़े रहें। और फिर वो 2 छोरों से जो जुड़ी है, तो पहला छोर तो आप जानते ही हैं, वो मूलाधार है।